हाय एवरीवन, दिस इज चेतन एंड यूर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। तो चलिए आज का प्रोग्राम करते हैं शुरू। आज हमारी होने वाली है गाइस सेशन नंबर डे नंबर 8। ठीक है, इससे पहले मैं 7 वीडियोस कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, MLT MCQ की जो है मैंने सीरीज़ चलाई हुई है, जिसका नाम है, जिसकी थीम है MCQ का पोस्टमार्टम। ठीक है, MCQ का पोस्टमार्टम जो ये सीरीज चलाई हुई है, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है, उसके मान लो 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक करेक्ट होता है। आपको भी बताया कि एक क्वेश्चन करेक्ट होता है, तो मतलब एक आंसर करेक्ट होता है, तो वो 4 के 4 ऑप्शन जैसे क्यों नहीं करेक्ट होते, वो सारी चीज़ें हम इसमें इन डेप्थ हम इसमें एक्सप्लेनेशन करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, एक क्वेश्चन से कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन निकल के आते हैं, कैसे एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा फिरा के, कैसे आपको आपको मतलब एग्जामिनर फंसा सकता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस वीडियो सीरीज़ में ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन पे टिक लगा के आगे चल लिए या आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। हम डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो सीरीज में करते हैं। ठीक है, मेरा नाम है चेतन एंड यू आर वाचिंग मी। आई एम द फाउंडर ऑफ लैबटॉनिक। हमारा छोटा सा चैनल है। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। ठीक है, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग भी कमेंट किया करो। ठीक है, तो चलते हैं MLT। इस वीडियो को आप कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, आप लैब से रिलेटेड, ठीक है, चाहे आपका CRE हो, PGI हो, SGPGI हो, कोई भी हो, जिपमर हो, किसी का भी कोई भी ICMR का कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये वीडियो कॉमन रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ PGI के लिए या सिर्फ और सिर्फ एम्स के लिए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, सभी सभी में क्वेश्चन सेम सेम से ही आते हैं। ठीक है, तो इन डेप्थ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये होने वाला है भाई पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 ये होने वाला है। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। मैं एक बार आई थिंक पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कौन सा बढ़िया रहेगा, ब्लू? नहीं, ब्लू करते हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है आपका आज का क्वेश्चन है, एक मिनट यार, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, अब ठीक है। क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर, मैक्सिमम हाउ मैनी एंटीमाइक्रोबियल डिस्क शुड बी प्लेस्ड ऑन ए 100 mm मूलर हिंटन अगार प्लेट। आपको पता होगा। ठीक है, आपको पता होगा जब अब हम AST करते हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, मूलर हिंटन अगार की प्लेट यूज करते हैं। ठीक है, प्लेट का साइज़ वेरी करता है, कई जगह 100 mm भी करते हैं। ठीक है, और भी कई सारी साइज़ की प्लेटें होती है। जब इसमें मूलर हिंटन अगार जब हम उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्क इनोकुलेट करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, डिस्क एंटी जो बायोटिक डिस्क होती है वो लगाते हैं हम। ठीक है, आपने जब किया होगा तो आपको पता होगा जिन्होंने किया। इसमें हम डिस्क लगाते हैं एक सेंटर में, फिर पेरीफ्री में लगाते हैं। ठीक है, तो जो 100 mm की जो प्लेट होती है गाइज, 100 mm, इन्होंने 100 mm के रिस्पेक्ट में पूछा है क्वेश्चन। जो 100 mm की डिस्क जो प्लेट होती है उसके ऊपर मैक्सिमम कितनी डिस्क हम इसमें पुट पुट मतलब लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब 100 mm की इसके आप 10 या 12 लगा सको स्पेस बचाने के लिए, लेकिन कुछ CLSI जो इंस्टीट्यूट है, CLSI के अकॉर्डिंग इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है आपका A है। ठीक है, 5 अप टू 5 डिस्क आप यहाँ पर लगा सकते हो 100 mm की प्लेट पर। ठीक है, मुलर हिंटन अगार की प्लेट पर, तो अप टू आप 5 डिस्क लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू CLSI। ठीक है, तो चलिए अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, फॉर ए स्टैंडर्ड 100 mm मूलर हिंटन, यहाँ पर देखो यार, हाँ ठीक है, फॉर ए स्टैंडर्ड 100 mm मूलर हिंटन अगार प्लेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी माइक्रोबियल डिस्क रिकमेंडेड बाय CLSI इज अप टू 5 डिस्क। ठीक है, CLSI के अकॉर्डिंग आप 5 डिस्क लगा सकते हो। ठीक है, CLSI के अकॉर्डिंग। अब ये भाई CLSI क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। कोई भी आपका रिसर्च का एग्जाम हो तो CLSI की, क्योंकि आप देखिए लैब से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो CLSI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। CLSI की फुल फॉर्म होती है क्लिनिकल एंड, एक मिनट यार, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी
स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है। CLSI की काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये PYQ रहा है। CLSI हो गया, जो ATCC स्ट्रेन हम लगाते हैं उसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताता हूँ ना, इनको नोट किया करो, ठीक है, ये नोट किया करो, बाद में यार वाइप अप हो जाते हैं जब मैं बाद में इसको प्रेजेंटेशन को वो करता हूँ ना, मतलब ऑफ करता हूँ ना, तो ये आप नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। जैसे ATCC की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन, अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन। तो हम बात कर रहे थे AST के ऊपर, तो जो 100 mm की मुलर हिंटन अगार की प्लेट है उसके ऊपर मैक्सिमम आप जो एंटी माइक्रोबियल डिस्क है CLSI के अकॉर्डिंग वो है आपकी 5 डिस्क, ठीक है, 5 डिस्क आप मैक्सिमम लगा सकते हो। और उनके बीच में भी इन्होंने लिखा हुआ है, उनके बीच में एटलीस्ट 24 mm का डिस्टेंस तो होना चाहिए, ठीक है, टू प्रिवेंट द जोन ओवरलैप। क्योंकि फिर बाद में क्या होगा, जैसे मान लो ये आपने डिस्क लगाई, ठीक है, ये आपने प्लेट के ऊपर मान लो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मान लो ये डिस्क लगाई आपने, एक मिनट या सेलेक्ट नहीं हुआ आई थिंक, अब जो मान लो ये आपने डिस्क लगाई, ठीक है, क्योंकि देखिए सेंटर से फिर वो जोन ओवरलैपिंग का वो चांसेस रहता है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 24 mm डिस्टेंस होना चाहिए टू प्रिवेंट द सेंटर, टू प्रिवेंट द जोन ओवरलैप फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, ताकि मेजरमेंट अच्छे से हो। फिर नहीं तो इसमें फिर मतलब मेजरमेंट के दौरान फिर इसमें कोई दिक्कत भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी मैंशन है कि मैक्सिमम 6 डिस्क आप लगा सकते हो, लेकिन 5 मतलब जो 5 जो ऑप्शन है वो मोर कॉमन है, ठीक है, मोर कॉमनली हम 5 डिस्क ही लगाते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्लेट है एक बीच में होगी, या वैसे पेरिफेरी में भी आप 5 लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है, या ऐसे करके आप 4 लगा के बीच में 5 लगा सकते हो, रिलायबल रिजल्ट मिलते हैं इससे, ठीक है, 5 के लिए अप टू 5 डिस्क, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक्यूरेट इनहिबिशन जो जोन्स होता है, स्पेशली जो सिफेलोस्पोरिन्स जो ड्रग होती है उसके लिए तो रिकमेंडेड 5 ही होती है, ठीक है। कुछ जगह आपको 6 भी मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू CLSI इसका आंसर वो है 5 है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम्स में वही है, एग्ज़ाम्स में आपका मोर करेक्ट वाला ऑप्शन माना जाता है कि इन चारों में से कौन सा मोर करेक्ट है, ठीक है, तो इन चारों में से मोर करेक्ट वो है आपका 5 वाला है, ठीक है, अप टू 5 डिस्क हम इसमें लगा सकते हो। मुलर हिंटन अगार की भाई फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, MHA। अब देखिए ये पॉइंट मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन पढ़ के 5 डिस्क लगा के ऐसे आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर उससे फ़ायदा नहीं ना, वो तो आप कभी कहीं भी देख सकते हो, ठीक है। बात तो उसकी है ना कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें क्या मिल रही है, तो जैसे MHA की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, MHA मुलर हिंटन अगार, ठीक है, कार्य तो इसमें लिखी हुई है, ठीक है, मुलर हिंटन अगार, मुलर हिंटन अगार जो कि AST के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, AST के लिए यूज़ करते हैं। और AST में भी फिर वो मेथड होता है डिस्क डिफ्यूज़न, ठीक है, डिस्क डिफ्यूज़न मेथड, डिस्क डिफ्यूज़न में भी फिर आगे 2 होते हैं, स्टोक्स मेथड, ठीक है, स्टोक्स मेथड, किर्बी बोर मेथड, तो ये सारे आपने पढ़े होंगे, ठीक है, जब आप AST पढ़ते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये था इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका 5 ही है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है अब देखो जहाँ पर एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आपने ध्यान से पढ़ना होता है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी चेंज की है, वो चेंज कैसे की है, वैसे तो आंसर आपको दिखेगा ही, पॉइंट को वैसे इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो, एक्सेप्ट 1 ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो 4 दिए हुए हैं ना ABCD, इन चारों में से एक को छोड़ के जितने भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट होते हैं। अब कौन सा है जो कि सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट नहीं करता, चूज दैट एक्सेप्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई, जो हमारा 90% जो गलतियाँ होती है ना वो होती है क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ने से, क्योंकि देखिए आता सभी को है, पढ़ते सब है, मेहनत सब करते हैं, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो ऐसे ही उठ के पेपर देने चला गया होगा, ठीक है, सब पढ़ते हैं। लेकिन वही है कि आप एग्ज़ाम के टाइम वैसे भी आपके प्रेशर होता है, ठीक है, तो उस प्रेशर में आप कितना मतलब कॉन्शियसली कितना आप उस चीज़ को पकड़ पाते हो। जैसे कि क्वेश्चन कुछ और पूछा है और समझ आप कुछ और रहे हो, सबसे पहले तो आपको 2 या 3 बार क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद 4 ऑप्शनों को पढ़ना है, ठीक है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लिया धड़ल्ले से, कई बार आंसर A ही दिखता है, मान लो किसका आंसर D ही दिखता है, ठीक है, धड़ल्ले से लगा के आगे बढ़ जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं यार क्वेश्चन तो कुछ और था,
आंसर कुछ और था उसका, बाद में घर आके पता लगता हमें यार ये भी गलत हो गया, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है जो कि और लोग बहुत करते हैं। तो सिली यही सारे पॉइंट है जो मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, और यही सारे पॉइंट आई थिंक, पढ़ाई तो आप हर जगह ही करते हो, आपके पास बुक्स बहुत सारी होगी, ठीक है, लेकिन यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं भी किसी भी बुक में ना मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए आप हमारा चैनल को फॉलो करते रहें। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम, एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, वो कौन सा है जो कि सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट नहीं करता। अब देखो इन एंटी जो बायोटिक्स है इनकी भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, आपको पता होगा एंटीबायोटिक्स की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है जो एक सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करते हैं, ठीक है, सेल वॉल पर एक्ट करते हैं, जो बीटा लैक्टम्स होती हैं, ठीक है, बीटा लैक्टम्स ड्रग्स होती हैं, कुछ होती हैं वो राइबोसोम पर एक्ट करती हैं, ठीक है, कुछ होती है वो डीएनए के इनहिबिशन, मतलब डीएनए को बनने से रोकते हैं, बहुत सारी ड्रग्स होती है, अलग अलग मैकेनिज्म होता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है सब सारी ड्रग्स का। तो इसका जो वैसे जो राइट आंसर है इसका वो है आपका वैंकोमाइसिन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका वैंकोमाइसिन जो ड्रग है, ठीक है, वैंकोमाइसिन जो ड्रग है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट नहीं करती। अब हम डिस्कस करेंगे कि वैंकोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो नीचे मैंने लिखा हुआ है, वो आपसे अभी डिस्कस करूँगा मैं। तो वैंकोमाइसिन, तो चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वो है एक्सप्लेनेशन है वैंकोमाइसिन इज द एक्सेप्शन बिकॉज इट्स प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज टू इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। देखो भाई, सेल वॉल सिंथेसिस, क्वेश्चन क्या पूछा था, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन पूछा था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जबकि ये वैंकोमाइसिन है ये एक्ट करती है सेल वॉल पर। आपको तो बैक्टीरियल जो सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो जो वैंकोमाइसिन होती है ना ये सेल वॉल पर एक्ट करती है, ठीक है, ना कि सेल मेम्ब्रेन पर। बाकी जो बची हुई थी, जो अभी पीछे जो थी, ये जो चार की चार लिखी हुई थी, ये सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन पर मतलब एक्ट करती है। तो वैंकोमाइसिन है जो जैसे डेप्टोमाइसिन, पोलीमिक्सिन, ये सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करती है, जो वैंकोमाइसिन है वो सेल वॉल पर एक्ट करती है, ठीक है। अब इन्होंने लिखा हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट बाइंड्स टू द डी एलेनिन टर्मिनल ऑफ सेल वॉल प्रिकर्सर लिपिड टू प्रिवेंटिंग देयर प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन इनटू द पेप्टाइडोग्लाइकन मैट्रिक्स। जो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो आपकी सेल वॉल होती है उसमें उसका मैकेनिज्म एक्शन होता है कि ये डी एलेनाइन और डी एलेनिन टर्मिनल वहाँ से उससे बाइंड करती है लिपिड से, और उसके बाद उसकी लिपिड का प्रॉपरली पेप्टाइडोग्लाइकन में मतलब इनकॉर्पोरेशन नहीं हो पाता, ठीक है, उस चीज़ को फिर वो रोक देता है, उसकी वजह से फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ इनिबिट होती है, ठीक है। उसके बाद अगला है वो करते हैं हम एमसीक्यू का पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम वाई द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। क्योंकि देखो जो ग्रामिसिडीन होती है ये एक मेम्ब्रेन एक्टिव एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड है, जो कि ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया की जो हमारी यहाँ पर लिखा हो जैसे ये क्या करता है, पोर और चैनल क्रिएट कर देता है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है इसमें ये छेद कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से सारे के सारे कंटेंट बाहर निकल जाते हैं और बैक्टीरिया एकदम से फट जाते हैं। अंदर से कई बार बाहर से पानी आ जाता है तो बैक्टीरिया स्वेल करके फटाक देसी सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद देखो इन्होंने लिखा हुआ है आयन लीकेज और डीपोलराइजेशन, ठीक है, आयन का लीकेज आउट हो जाता है जिसकी वजह से फिर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। तो ये ग्रामिसिडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये एक्चुअली एक पेप्टाइड है, ठीक है, पेप्टाइड है, एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड है दैट फॉर्म्स द पोर इन चैनल इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद डेप्टोमाइसिन एक लाइपोपेप्टाइड है, साइक्लिक लाइपोपेप्टाइड, ठीक है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में वो कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर में जाती है, और उसके बाद वो भी क्या करती है, डीपोलराइजेशन कर देती है, आयन लीकेज कर देती है, और डीएनए आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है, अरेस्ट कर देती है, ठीक है, डीएनए आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस का अरेस्ट मतलब रोक देती है, ठीक है। ये डेप्टोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आप चाहो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, डेप्टोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, MOA, ठीक है। उसके बाद पोलीमिक्सिन, पोलीमिक्सिन का क्या है भाई, पोलीमिक्सिन बी आपने पढ़ा होगा, पोलीमिक्सिन बी और कोलिस्टिन, ये क्या है, ये कैटाइनिक पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। इनका जो मेनली जो टारगेट होता है वो होता है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ठीक है। जो लाइपोपोलिस, आपको पता होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाइपोपोलिसैकेराइड पाया जाता है, ठीक है। तो ये उसके बाद ये परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देती है, उसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये पोलीमिक्सिन का क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, पोलीमिक्सिन बी का और कोलिस्टिन का, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कैटाइनिक पेप्टाइड है। तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आप रख सकते हो तो ये उनके लिए है जिनको ऑलरेडी सब कुछ आता है, ठीक है।
बाकी ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल से क्वेश्चन वैसे तो कम ही आते हैं, लेकिन कई बार देखो अभी क्या है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो एंटी माइक्रोबियल से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, ठीक है। आपको पता होगा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ठीक है। इन ये 4 ऑप्शन एक्चुअली में ऑप्शन 3 ही है यार, ठीक है। ऑप्शन 3 ही दिया हुआ है कि तो इन तीनों में से कौन सा, ये सारे के सारे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, वही देखो एक्सेप्ट, फिर से एक्सेप्ट आया, तो एक्सेप्ट आपको मतलब एक्सेप्ट जहाँ पर भी देखा उसको भाई स्टार मार्क कर लिया करो क्वेश्चन को, ठीक है, कि उसको तो बड़े ध्यान से करना है जिसमें एक्सेप्ट पूछा है। रिकेट्सिया, क्लमाइडिया, ट्यूबरकुलोसिस, आप सभी को पता होगा रिकेट्सिया और क्लमाइडिया ये तो दोनों क्या है कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं, इंट्रासेलुलर नहीं है, क्योंकि इसको हम बाहर जो सिंथेटिक मीडिया है जैसे कि एलजी मीडिया होता है, ठीक है, एलजी मीडिया के ऊपर हम इसको ग्रो करवाते हैं, तो ये एक ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट नहीं है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है इस क्वेश्चन की, वो है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज ए फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर पैरासाइट, ठीक है, ना कि ऑब्लिगेट। सेल के अंदर तो ये होता है, लेकिन ये फैकल्टेटिव है, यानी कि सेल से बाहर भी ये रह सकता है, सेल से बाहर भी है। यहाँ पर देखने को मीन्स इट कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द होस्ट सेल, ठीक है। स्पेसिफिकली इट कैन लिव विद इन मैक्रोफेज बट कैन आल्सो बी कल्चर्ड इन स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल, मैंने बताया था ना एलजीमीडिया के ऊपर हम ग्रो करते। वैसे जो एमटीबी होता है वो मैक्रोफेज के अंदर भी ग्रो करता है, ठीक है, इन्होंने लिखा है इट कैन लाइव विद इन द मैक्रोफेज बट स्पेशलाइज, मतलब जो एल्जेमीडिया हो गए या मिजिट 19 एकड़ की एक ट्यूब होती है उसमें भी ग्रोथ आपकी एल्जेमीडिया की, मतलब सॉरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की हम ग्रोथ, उसका अलग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। बाकी रिकेट्सिया और क्लमाइडिया, ठीक है, जो क्लमाइडिया जो रिकेट्सिया और क्लमाइडिया है ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक वायरसेस, ठीक है। वायरसेस भी ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो रिकेट्सिया भी ऑब्लिगेट है और वायल विच मीन्स कि ये एंटायरली ये सेल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, एंटायरली सेल के ऊपर डिपेंड है सर्वाइवल और एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इनको हम, आपने पढ़ा होगा वायरस को हम आर्टिफिशियली कल्चर नहीं कर सकते, हम केवल सेल कल्चर के माध्यम से, या जो हम एग इनोकुलेशन है उसके एग इनोकुलेशन की माध्यम से ही हम उसको कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड द सेल ये कल्चर नहीं किए जा सकते, तो रिकेट्सिया और क्लमाइडिया इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि अदर ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट हो सकते, तो अदर ऑप्शन वही है जैसे मैंने अभी बताया कि जो रिकेट्सिया और क्लमाइडिया ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स हैं, ठीक है। और पैरासाइट कहूँ मतलब पैरासाइट ही लगा लो, क्योंकि सेल के ऊपर वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है ना, ठीक है। अगला हुआ आपका, अगला है कैंक्रोइड एजेंट, आपने पढ़ा होगा एक होता है कैंकर, कैंक्रोइड, आपने जब आई थिंक जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पढ़ते हैं तब उसमें आपको पढ़ने को मिलता है कि इनमें से कौन सा है जो कैंक्रोइड एजेंट है, कैंक्रोइड, ठीक है। कैंक्रोइड एजेंट बताना आपको, ए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बी हीमोफिलस एजेप्टिकस, सी हेमोफिलस ड्यूकराई और डी हेमोफिलस हेमोलाइटिकस। सारी की सारी हीमोफिलस की यहाँ पर ये स्पीसीज दी हुई है, तो इनमें से जो कैंक्रोइड एजेंट है वो आपका एच ड्यूकराई, जिसको बोलते हैं हीमोफिलस ड्यूकराई, ठीक है। हीमोफिलस ड्यूकराई, देखो भाई मैंने आपको बताया था हीमो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना हीमोफिलस, आप ना वर्ड्स को तोड़ना सीखो यार, इसका मतलब ये फिलस, हीमोफिलस यानी कि लविंग, हीमो मतलब ब्लड, आपने पढ़ा होगा जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है उसको फैक्टर एक्स और फैक्टर 5 की फैक्टर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ब्लड, तभी तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, चॉकलेट अगार यूज करते हैं, क्योंकि चॉकलेट अगार में ये दोनों जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होते हैं, फैक्टर एक्स एंड फैक्टर बी, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं, तो इसकी वजह से ये ब्लड लविंग है। तो चॉकलेट अगार भी क्या है, हीटेड ब्लड अगार को ही तो चॉकलेट अगार बोलते हैं, ठीक है। हीटेड जो ब्लड अगार होती है, हीटेड ब्लड अगार को ही तो हम चॉकलेट अगार बोलते हैं, ठीक है। तो वही है कि वर्ड्स को तोड़ना सीखो, संधि विच्छेद, जैसे मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर में बोला है आपको, गुरु मंत्र है ये, संधि विच्छेद करना सीखो भाई, संधि विच्छेद करना सीखो, बायोलॉजी में आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जब तक हीमोफिलिस नाम से ही बता रहा है यार कि वो ब्लड लविंग है, ठीक है।
तो हीमोफिलस ड्यूकराई है जो एक फास्टिडियस ग्राम नेगेटिव कोक्कोबैसिलाई है, ठीक है, दैट कॉजेज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नोन एज द कैंकरोइड, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, पेनफुल जो अल्सर हो जाते हैं जेनाइटल एरिया पे, ठीक है। तो बस इतनी छोटी सी ये एक्सप्लेनेशन थी। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा यार कि कैंकरोइड एजेंट कौन सा है, इसका कोई मतलब दूसरा तरीका नहीं है। आपको बार बार जब आप पढ़ोगे लिख के देखोगे तो उसी से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो हीमोफिलस ड्यूकराई है जो वो आपका कैंकरोइड एजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 वो है HACE, हैकेक ग्रुप इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अगर आपको हैकेक की फुल फॉर्म पता है ना तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहले आपको हैकेक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। तो हैकेक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। तो आगे मैं डिस्कस करूँगी। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, ठीक है, एक्सेप्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसमें नहीं, इस ग्रुप में नहीं इंक्लूड है। सबसे पहले आपको हैकेक ग्रुप का भी पता होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। हैकेक ग्रुप एक एक्रोनियम है कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हैकिंग में तो एच का मतलब होता है हीमोफिलस स्पीसीज, जैसे कि हीमोफिलस एक्सक्लूडिंग द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, एक्सेप्ट यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इसमें इंक्लूड नहीं होता। और वही आपसे पूछा था कि इसका आंसर जो है, इसलिए हम राइट आंसर इसका आंसर बी है, ठीक है। ए से है वो है जो आपका जो एग्रीबैक्टर स्पीसीज होती है, जैसे जिसको एक्टिनोबैसिलस और हीमोफिलस स्पीसीज ये होते हैं। और सी से होता है आपका कार्डियोबैक्टीरियम होमिनिस। ये भी हम देखो कार्डियोबैक्टीरियम, अब वही है, थोड़ा सा कनेक्ट करो। एंडोकार्डाइटिस कहाँ होती है, एंडोकार्डिस आपने पढ़ा होगा, हार्ट की 3 लेयर होती हैं, ठीक है, एंडोकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है। तो वही हार्ट से रिलेटेड पढ़ के देखो, ये बैक्टीरिया हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियोबैक्टीरियम, नाम भी इसका कार्डियोबैक्टीरियम, ठीक है। किंगली, इकाइनेलेला कोरोडेंस, ये सारे के सारे प्रोड्यूस करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। वही है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब आप रिलेट करके पढ़ोगे ना चीज़ों को, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ोगे तो आसान होंगी आपके लिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ो भाई, थोड़ा सा रिलेट, ताकि मतलब आपको रटना ना पड़े। थोड़ा मैं तो ऐसे ही करता हूँ, थोड़ा सा अब जैसे एंडोकार्डाइटिस है, पता है यार, अब इनमें से बैक्टीरिया हो सकता है कि स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा है, लेकिन 70% केस में आपको पता है ना, तो कार्डियो बैक्टीरियम थोड़ा सा आइडिया लगाओ, हाँ यार हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कार्डियो वर्ड किसके लिए यूज होता है, हार्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जो हीमोफिलिस जो अदर स्पीसीज है जैसे एनिमल पैरा इन्फ्लुएंजी, वो इसमें इंक्लूडेड होता है हैकेक ग्रुप में, ठीक है। हैकेक जो एक्रोनियम है वो वही उसके लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस पर्टूसिस टॉक्सिन। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन, पर्टूसिस टॉक्सिन कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, बोर्डेटेला पर्टूसिस, ठीक है, बोर्डेटेला पैरापर्टूसिस, उसके बाद बी ब्रोंकोसेप्टिका, या और इनमें से बताओ कौन सा, बताइए यार। सभी को बताया, क्वेश्चन भी पर्टूसिस से पूछा, तो पर्टूसिस बोर्डेटेला ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, ठीक है। टॉक्सिन से अब क्वेश्चन आने लगे, पहले नहीं आते थे, अब क्वेश्चन टॉक्सिन से आने लगे हैं। जैसे कि शीगा लाइक टॉक्सिन आपने पढ़ा होगा, एक शीगा लाइक टॉक्सिन, ठीक है, शीगा लाइक टॉक्सिन, और भी बहुत सारे जो टॉक्सिन होते हैं, ठीक है, टेटनस, ठीक है, टेटनस टॉक्साइड के बारे में अपना। तो अभी टॉक्सिन से हम जैसे एंटेरो जो ETEC आपको पता होगा, ठीक है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक कोलाई, ठीक है, जो तो अभी पूछने लगे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ये बोर्डेटेला पर्टूसिस का राइट आंसर है, क्योंकि इट इज़ द ओनली स्पीसीज विद इन द बोर्डेटेला जीनस दैट प्रोड्यूस पर्टूसिस टॉक्सिन। देखो बोर्डेटेला की बहुत सारी है, बोर्डेटेला पर्टूसिस हो गया, ठीक है, बोर्डेटेला पैराप्रोटूसिस, बोर्डेटेला एवियम हो गया। तो बोर्डेटेला यहाँ पर एक्चुअली में ये गलत लिखा गया है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वैसे वो एक होगा, वो गलती से मेरे से 2 पे वो हो गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा बोर्डेटेला पर्टूसिस, ठीक है। ये इट इज़ जो कि पर्टूसिस टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो कि एक इसके लिए एक विरुलेंस फैक्टर है, ठीक है। वोपिंग कफ आपने पढ़ा होगा, बोर्डेटेला पर्टूसिस से होती है, ठीक है। तो वोपिंग कफ आपको पता ही होगा, ठीक है, बोर्डेटेला पर्टूसिस सिस्टेमिक सिम्टम है। अब इसका करते हैं हम
पोस्टमार्टम, ठीक है। वाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, अदर ऑप्शन क्यों नहीं ठीक है भाई, बताना है, ठीक है। बोर्डेटेला पैरापर्टिशियो ब्रोंकोसेप्टिका, ये इसमें जीन्स तो होते हैं पर्ट्यूसिस टॉक्सिन के लिए, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं हो पाते, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इन्होंने लिखा है बिकॉज ड्यू टू म्यूटेशन इन द प्रमोटर रीजन ऑफ द टॉक्सिन ऑपरेंट। आपने पढ़ा होगा लैक ऑपरेन मॉडल, ठीक है, लैक ऑपरेन मॉडल पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा जो अब देखो इसमें प्रमोटर रीजन में क्या होगी, म्यूटेशन होगी, तो इस वजह से फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ना, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो फिर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है। जीन्स इसमें प्रेजेंट है, जीन्स इसमें प्रेजेंट है, बोथ कंटेन द जीन फॉर द प्रोड्यूस टॉक्सिन बट डू नॉट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा, तो भाई कैसे बनेगा फिर एक्टिव जो टॉक्सिन कैसे बनेगा, अगर उसमें प्रमोटर रीजन में ही मतलब कि प्रमोटर रीजन में म्यूटेशन होगी तो फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक बर्ड पैथोजन है, ठीक है, बी एवियम एक बर्ड पैथोजन है जो कि पर्ट्यूसिस टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस ही है, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन केवल बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस ही प्रोड्यूस करता है। तो यही थे गाइज आज के सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगी वीडियो, ठीक है। तो आई थिंक टाइम भी हो चुका है, ठीक है, कितनी होगी हमारी वीडियो, देखें भाई कितनी लंबी होगी, तो काफ़ी हो गई है, ठीक है। तो यही आज के क्वेश्चन थे, बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे चेतन _ एक दोबारा लिखता हूँ, इंस्टा पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, चेतन _ कांटे _ ये मेरे इंस्टा के आईडी, इस पर आप डीएम कर देना अगर कोई भी आपका जेन्युइन डाउट है। जेन्युइन डाउट है तो भाई आपको मतलब एक्सप्लेनेशन और जो भी आपका रिप्लाई मिलेगा अगर आपका जेन्युइन डाउट होगा तो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर सकते हो, अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो, कंटेंट सच में आपको लग रहा हो कि कंटेंट बेहतर है तो लाइक कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। शेयर कर देना वीडियो को, अगर थोड़ा भी लग रहा है कि अच्छी लग रही है, दूसरों को शेयर करना चाहिए, ठीक है, तो शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। कमेंट में कुछ लोग कमेंट करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आप कर लेना फॉर द मतलब आगे आने वाली फर्दर वीडियोज़ के लिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा, ठीक है। बाकी अगर आप भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो फेसबुक का हमारा पेज है, उसको आप लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, टेलीग्राम पर आप सिंपल सर्च करोगे लैबटॉनिक तो आपको चैनल दिख जाएगा। तो बाकी जो ये सारे के सारे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट हैं, इन सभी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो लिंक को, ठीक है। वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट जा सकते हैं, सिंपल आप किसी जहाँ जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो वहाँ पर जाकर हमारा नेम सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं जी आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।